तो केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है और ये तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं सीधे, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विमान के पड़खच्चे उड़ गए हैं। खराब मौसम के चलते ये हादसा हुआ है। दूर तलक आग देखी जा सकती है जो इस हेलीकॉप्टर में लगी हुई है। दरअसल केदारनाथ जाने के लिए अक्सर लोग प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और आज भी कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें सभी लोग जो इस विमान में सवार थे उनकी मौत हो गई है। गुरुचट्टी के पास मलबा मिला है। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपको क्या जानकारी मिल रही है वहां के सोर्सेस से, वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे? जी बिल्कुल यही कि जब ये हादसा हुआ है, जब हेलीकॉप्टर टकराया है तो जोरदार धमाके की आवाज जो स्थानीय लोगों ने सुनी है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम जब वहां पर पहुंची तो उनका असेसमेंट यही है कि जो पूरा इलाका है वहां काफी ज्यादा कोहरा है, फॉग है और मौसम अब भी खराब है। अभी जो हमें तस्वीरें मिली है कुछ देर पहले की नेहा, वहां पर एक तरफ हेलीकॉप्टर जल रहा है तो दूसरी तरफ हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। तो खराब मौसम है वहां पर और जो अभी हादसे की वजह जो मानी जा रही है वो यही मानी जा रही है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। जब केदारनाथ से फाटा की तरफ जा रहा था तभी ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, पहले टकराया है, उसके बाद जोरदार धमाका हुआ है। उत्तराखंड के डीजीपी ने आज तक को बताया है कि 1+6 लोगों की मौत है, यानी 1 पायलट और 6 पैसेंजर उनकी मौत हुई है। बेहद दुखद ये हादसा है, लेकिन खराब मौसम 3 लोग गुजरात के बताए जा रहे हैं, बाकी डिटेल्स मिले हैं क्या यात्रियों के? नहीं, अभी देखिए जो 3 लोग हैं, जो विधायक है वो बता रही है कि 3 लोग गुजरात के हैं, लेकिन पैसेंजर्स की डिटेल्स वो जो अधिकारी हैं वो फिलहाल निकाल रहे हैं कि कौन कौन पैसेंजर थे, कहां कहां से आए थे। अमूमन अगर बात की जाए तो इस तरह के प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर है नेहा, वो जो यात्री है वो ही इस्तेमाल करते हैं केदारनाथ जाने के लिए, जो काफी सुगम भी होता है। और ये वो हेलीकॉप्टर था जिसमें जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे वो यात्री उसमें सवार थे। साथ ही साथ जो पायलट, जोरदार हादसा था कि जो हेलीकॉप्टर है उसके जो अगला हिस्सा है हेलीकॉप्टर के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए, जो तस्वीरों में भी देखा भी जा सकता है। और शायद ही वजह है कि जो डेड बॉडी है वो बुरी तरह से झुलस चुकी है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद तस्वीरें जो आई हैं उसमें जो हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हुआ उसके बाद काफी आग लग गई, तो इस वजह से कई बॉडी है वो झुलस भी चुकी है। पैसेंजर की डिटेल्स हेलीकॉप्टर कंपनी है, उसके बाद पैसेंजर की तमाम वो डिटेल्स होंगी, उनके परिवार वालों से भी कांटेक्ट किया जाएगा। लेकिन डीजीपी उत्तराखंड ने बताया कि तुरंत मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और अब भी अभी जो तस्वीरें कुछ देर पहले के हमारे पास आई है उसके मुताबिक मौसम अब भी वहां पर खराब चल रहा है और शायद यही वजह है इस हादसे की, खराब मौसम। जो अभी तक शुरुआती तफ्तीश में जो एसडीआरएफ की टीम पहुंची वहां पर उन लोगों ने जो असेसमेंट किया है वो यही, और तस्वीरें भी जो आ रही है उसमें अगर आप देखें तो घना कोहरा वो दिखाई दे रहा है और रह रहकर अभी भी वहां बारिश और बर्फबारी भी वहां पर दिखाई दे रही है तस्वीरों में। लेकिन अरविंद, इस बीच क्या यात्रा जो कि चॉपर या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए की जाती है उसे स्थगित किया गया है अभी फिलहाल के लिए खराब मौसम को देखते हुए? जी देखिए, फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से पल पल अपडेट्स आ रही है उसके मुताबिक जो खुद उत्तराखंड के डीजीपी हैं वो भी अब इस पूरे जो पूरा एसडीआरएफ की टीम पहुंची है वहां पर उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल खराब मौसम है, इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही है। अब इस स्थिति में हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा ये तमाम चीजें जांच का विषय होंगी, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि जब ये हादसा हुआ है तो जोरदार धमाके की आवाज भी स्थानीय लोगों ने सुनी है वहां पर। और जब केदारनाथ से ये हेलीकॉप्टर उड़ता है और फाटा की तरफ के लिए जाता है तो जहां ये हादसा हुआ है, अगर आप वहां पर देखें, वहां से तस्वीरें आई, हमने भी देखी। तो एनिमेशन के जरिए दरअसल ये समझा देते हैं कि कहां पर ये हादसा हुआ है, किस जगह पर ये हादसा जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दरअसल गरुड़चट्टी का ये इलाका जो कि 2 किलोमीटर दूर है केदारनाथ की मंदिर से और गुप्त काशी इसके बेहद नजदीक है। ये दरअसल वो इलाका जो बेहद दुर्गम माना जाता है,
यहाँ पर पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जिस वादी में इस वक्त क्रैश देखा जा सकता है, तस्वीरों में देखिए वहां पर अभी भी बरसात हो रही है, वहां पर कई जगहों पर स्नोफॉल हो रही है। और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि विमान में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इसके परखच्चे उड़ गए। गुप्त काशी के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। ये निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम में फंस गया। वहां पर घना कोहरा बताया जा रहा था, काफी घने बादल थे और गरुड़ चट्टी के पास ये हादसा अब से लगभग 1.5 घंटे पहले हुआ है। पायलट समेत 7 की जान गई है। इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है कि जितने भी लोग इस विमान में सवार थे, दरअसल कोई भी नहीं बचा है। 2 किलोमीटर पहले जहां पर इसे पहुंचना था, वहां पर यह हादसा हो चुका है। तो गुप्त काशी लौट रहा था यह हेलीकॉप्टर। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। अरविंद, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और लगातार आप भी ये जानकारी दे रहे हैं कि खराब मौसम वहां पर अब भी बना हुआ है, तो क्या उड़ान भरने से पहले पूरे रूट में इस बात को तय नहीं कर लिया गया था कि कहां कहां पर फॉग या फिर बादल या फिर स्नोफॉल मिल सकता है, और हो सकता है अगर उड़ान कैंसिल की जाती तो इन लोगों की जान बच सकती थी? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल, और ये जांच का विषय है, इसकी जांच की जाएगी। और शायद यही वजह है कि उत्तराखंड पुलिस की बात की जाए, वो भी, और आर्यन जो हेलीकॉप्टर इस कंपनी का है, वो भी अपने स्तर पर जांच करेगी। दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जो चुनौती ये थी कि खराब मौसम भी है वहां पर, और तस्वीरें भी हमारे पास आई है कुछ देर पहले कि अभी भी वहां पर काफी मौसम खराब है, बारिश हो रही है, रह रहकर स्नोफॉल्स हो रही है। शायद यही वजह है कि एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है और जो डेड बॉडी झुलस चुकी है बुरी तरह से, उनको पहले वापस उनके परिजनों तक ले जाना, परिजनों से कांटेक्ट कराना, वो चीजें हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मौसम खराब है तो ऐसे में जरूर इसका असेसमेंट होना चाहिए था हेलीकॉप्टर जो उड़ान कंपनी है उनकी तरफ से। क्या पायलट ने इस बारे में जानकारी दी थी या नहीं दी थी, या फिर अचानक से मौसम खराब हुआ, आप असिस्टमेंट नहीं कर पाए, किस तरह से ये हादसा हुआ, इसकी इंक्वायरी बिल्कुल होगी और उसी के बाद पता चलेगा। लेकिन कम से कम जो तस्वीरें नेहा आज तक पर दिखाई दे रही हैं और जो हमारे हाथ लगी है वहां मौके क्रैश साइट से आ रही है, उसमें तो साफ देखा जा रहा है कि घना कोहरा है। और आप जो हेलीकॉप्टर केदारनाथ की तरफ जाते हैं, वहां कई ऐसे रूट होते हैं जिस रूट में 2 घाटियों के बीच में से हेलीकॉप्टर को होकर जाना होता है। हमने ऐसे कई बार उत्तराखंड में जब रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है, चॉपर, उनको देखा है। तो इस तरह के दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होता हुआ हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। शायद यही वजह है कि वहां पर एरर की संभावना काफी ज्यादा कम होती है